जिसके सुनने से होता क्या, शिव जी करते क्या। जब सृष्टि का निर्माण हुआ तो 4 भागों में अंडज, पिंडज, उखमज, तथावत। अंडज से पैदा होने वाले जीव जंतु, उखमज पूरा करके कहीं काट दीजिए 10 दिन से 1 महीना 2 महीना, तो उसको हटा के छोटे छोटे कीड़ा आम कर जाते हैं। फिर पिंडज गर्भ से पैदा होता है, यथावत में पेड़ पौधे जो यथास्थान पे रहते हैं। सृष्टि में प्रजातियां 20 लाख प्रकार के पेड़ पौधे। राधा तो हर जिम्मेदारी में गिरफ्तार और सारे देवताओं ने एक लोक ले लिया। ब्रह्मा ने ब्रह्मलोक ले लिया, विष्णु ने वैकुंठ लोक ले लिया, भगवान कृष्ण ने गोलोक ले लिया, भगवान राम ने परम लोक ले लिया, और देवताओं ने स्वर्ग लोक ले लिया, असुरों ने पाताल लोक ले लिया, और बचा मृत्यु लोक। मृत्यु लोक मिलने वाला कोई नहीं। सबने कहा महादेव तुम्हारे लोग कहाँ की देवता है? मृत्यु लोक। महादेव की पूजा सबसे फलित की होती है क्योंकि मृत्यु लोक के देवता। हम इनको याद करते तो बाबा तुरंत हमारी बात सुन लेते हैं। जैसे आपको कोई तकलीफ पड़े, कुछ पड़े, तो बम्बई वाले, पटना वाले रिश्तेदार पहले नहीं आएंगे, जो पास के रहेंगे वो पहले। तुम्हारे मृत्यु लोक के देवता कैलाश का स्थान और दूसरा संस्थान है। अब भोले बाबा ने कहा, इनको बाबा की तस्वीर दी। भोले बाबा ने कहा कि ब्रह्मा जी से आप ले लो, मृत्यु लोक बड़े नहीं, मैं निर्माण करूंगा, रचना करूंगा। विष्णु जी से कहा आप ले लो, बोले नहीं, मैं गर्भ में पालन करूंगा। कोई नहीं तैयार हुआ। तुम्हारे में ना क्यों नहीं ले रहे आप लोग? बोले देखो धरती पे कहीं मार होगा, कहीं काट होगा, कहीं जलन होगी, कोई तड़प रहा है, हम लोगों से बर्दाश्त नहीं होगा। बाबा आप ही समझो। तो महादेव मृत्यु लोक के देवता, हर कंकड़ में शंकर। शिव का अर्थ ही होता है कल्याण। शिव शिव कल्याण कल्याण। तो बाबा ने अपनी रचना की, शिव महापुराण की बाबा ने रचना किया। और जब भोले बाबा ने रचना किया शिव महापुराण की, तो 1 लाख श्लोक के साथ किया। कितने श्लोक? 1 लाख श्लोक। सबने कहा बड़ी कल्याणकारी कथा है। सबके मन में इच्छा हुई, देवताओं के, दानों के, मानव के, चलो शिव महापुराण पढ़ा गया, बाबा की कथा पढ़ा गया। सब लोग महादेव के पास आए, महादेव के पास आए। कहा बोले ना? बोले हाँ। बोले आपने शिव महापुराण की रचना किया है और सुना है कि 1 लाख श्लोक के साथ किया है। बोले किया है। बोले बाबा आप तो सर्वज्ञ हैं, बाबा है जगत के, तो हम लोगों को दे दीजिए, हम लोग आपस में मिल के पढ़ लेंगे। तो हमारी गणित थोड़ा कमजोर है, जोड़ते रहिएगा, हमको बताइएगा। तो भोले बाबा ने 1 लाख श्लोक के साथ रचना किया शिव महापुराण की। तो उन्होंने 33,000 देवताओं को, दानों को, मानव को दे दिए, तीनों को। तो महादेव के पास कितना बचा? नहीं बताओ, गणित हमारी कमजोर है। 1 लाख श्लोक से रचना किया और 33,000 देवता, दानव, मानव को, तीनों को दे दिया। तो महादेव के पास कितने श्लोक बचे? 1,000। नहीं 33 लाख दे दिया, 99,000 दे दिया, कितना बचा? 1,000। उत्तर नहीं दे पाएगा आप लोग। 1,000 श्लोक जब देवता, दानों, मानो तीनों ने पढ़ लिया, फिर भोले बाबा के पास आ गया। बाबा अभी आपके पास 1,000 श्लोक बचा है? बोले हाँ बचा है। बोले वो भी बाबा हमें दे दीजिए। अब महादेव क्या करते? 1,000 श्लोक बचा था और उसके
उसके बाद जो है 300 श्लोक सबको दे दिए। अब बाबा के पास कितना बचा? 100 श्लोक। 900 तो निकल गया, कितना बचा? 100 श्लोक। आप लोगों की गणित तो हमसे भी कमजोर है भाई, बताते नहीं हो। अब जब पढ़ लिया सबने बांट करके, बोले बड़ी अच्छी और सबका कल्याण होने लगा। फिर बाबा के पास बोले बोले ना, बोले हाँ, बोले अभी आपके पास 100 श्लोक, बोले हाँ, बोले कि आप हमको देंगे। उसको भी बड़ा आनंद आ रहा है और बहुत कल्याण हो रहा है। भोले बाबा ने फिर 100 श्लोक बचे थे, सबको 33 श्लोक सबको दे दिए, देवता दानव मानव। अब महादेव के पास कितना बचा? 1 श्लोक। फिर देवता दानव मानव फिर पढ़ लिए और पढ़ लिए शिव महापुराण की कथा। तो फिर आए, बोले बाबा, बोले हाँ, बोले आपके पास अभी 1 श्लोक बचा है। बोले हाँ, बोले आप तो जान ही रहे हो, आपने रचना की है तो 1 श्लोक को भी दे दीजिए। बाबा ने देखा तो कौन सा श्लोक था? वो श्लोक था संस्कृत भाषा के सनुक छंद का श्लोक था, जिसमें 32 अक्षर थे। 32 अक्षर। बाबा ने क्या किया? उस श्लोक के 32 अक्षर को देवता दानव मानव में 10-10 करके बांट दिया। 10 देवता को, 10 मानव को अक्षर, 10 जो है दानव को देवता। अब बाबा के पास कितने अक्षर बचे? कितने बचे? 2। एक बार बच्चे के लिए ताली बजा दो भाई, बहुत सही। 2 अक्षर। अब देवता दानव मानव वो भी पढ़ दी। फिर आ गए, बाबा आपके पास अभी 2 अक्षर बचे हैं। बोले बचे हैं? बोले बाबा वो भी दे दीजिए। बोले भाई देखो, अक्षर है 2 और तुम लोग हो 3, ये बांटना मुश्किल है। बोले बाबा कोई बात नहीं, इसको मेरे ही पास रहने दो। बोले कोई बात नहीं बाबा, मना नहीं है, आप अपने पास रख लो, लेकिन इतना तो बता दो बाबा कि वो 2 अक्षर है क्या? कोई आपने शिव महापुराण कथा मांगी। बाबा कहते हैं कि वो 2 अक्षर है, एक है रा और दूसरा है मां। सारी शिव महापुराण कथा रख ली और